अलीगढ़ में बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। शहर की प्रमुख सड़क रामघाट रोड पर जलभराव की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, जिससे नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कार्यकर्ता सड़क पर नाव लेकर चले आए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अलीगढ़ को एक टैग दिया गया था स्मार्ट सिटी का। आज स्मार्ट सिटी के चलते हुए स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और जो व्यक्ति मेडिकल सेवाएं जो आदमी लेना चाहता है, एम्बुलेंस भी पानी में नहीं जा सकती है। नगर निगम के खिलाफ जमकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। ये किस तरह से तस्वीरों में आप देखिए, पूरा शहर जो है नदी के रूप ले चुका है। जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये क्या स्थिति है? सड़कों पर तो ऐसे पानी भरा, ऐसे लग रहा है कि नदी बह रही है सड़कों पर। क्या स्थिति है? क्या पूरे शहर में ये सही स्थिति है? जितेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जी। जितेंद्र, ये पूरे सड़कों पर पानी ही पानी भरा हुआ है, जल भराव इस कदर है जहां तक नजर जा रही है। क्या पूरे अलीगढ़ में यही स्थिति है? देखिए, लगातार बरसात हो रही है और ये लगभग 10 से 11 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बरसात लगातार चल रही है, जिसकी वजह से पूरे जिले में हर जगह पर पानी भरा हुआ है। और इस समय स्थिति ये है कि लोगों का घर से निकलना ही बिल्कुल दूभर हो चुका है। दुकानदार अपनी दुकान पर नहीं जा पा रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो कोई पीड़ित हैं वो अपने किसी हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से पूरी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। जितेंद्र, ये बताइए कि अलीगढ़ में किन किन इलाकों में जल भराव है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, या फिर पूरे शहर की ये स्थिति है? देखिए, पूरे शहर की यही स्थिति है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रामघाट रोड की है, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नाव डालकर और वहां पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के लिए लगभग अरबों रुपया आ चुका है और उसको लेकर इतना पैसा लग चुका है, लेकिन अभी तक वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ये जल निकासी नहीं हो पा रही है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, मैं बताऊं, जहां तक जो नाले बनाए गए हैं वो नाले ऊपर हो गए हैं और जो सड़क है वो सड़क नीचे रह गई है, जिसको लेकर जल निकासी हो नहीं पा रही है और वो जल भराव में तब्दील हो चुकी है। और जो रोड हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं और इस तरीके से पूरी शहर की स्थिति पूरे जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ये स्मार्ट सिटी के तहत अब तक कितना धन खर्च हो चुका है और काम क्या हुआ है? देखिए, लगातार जो स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है उसमें अभी तक नाले ही बन पाए हैं। नाले भी जो हैं जो सड़क से ऊपर लेवल बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो जल है वो निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। जी, तो ऐसे में आम दिनचर्या लोगों की कैसी हो रही है? इस पे तो गाड़ियां भी नहीं चल सकती, कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? देखिए, इस समय जो लगातार बारिश है उससे जो बरसात से पानी है निकलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो चुकी है। और इस समय जो गाड़ियां हैं उनमें पानी भर रहा है और जो घरों में पानी भर रहा है, यहाँ तक के जो लोग हैं उनको घर से निकलना ही बहुत ही एक बड़ा मुश्किल बनी हुई है उनके लिए। और जो दुकानदार हैं वो अपनी शॉप पर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी स्थिति बहुत ही गमगीन बनी हुई है। यहाँ पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। और सरकार जबकि जीरो टॉलरेंस की पर काम कर रही है, उसके बाद भी। ठीक है जितेंद्र, आप फोन लाइन पर बने रहिए। जितेंद्र, आप फोन लाइन पर बने रहिए। अशोक चौधरी हैं, संरक्षक हैं बजरंग दल के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बताएं। चौधरी साहब, आज अलीगढ़ की सड़कों पर तो ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि अलीगढ़ या किसी टापू में बना हुआ है क्या? ये पूरी नदी ही नदी बह रही है। ऐसे में कैसे लोग स्कूल जाएंगे? कोई बीमार हो गया उसको अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? और स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी योजना मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे भ्रष्ट नौकरशाही ने और ये जो नगर निगम के जो मेयर बने या नगर पालिकाओं में आए या सभासद बने, इन लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया अपने भ्रष्टाचार के कारण और अयोग्यता के कारण, निकम्मेपन के कारण। और ये स्थिति कोई आज पैदा नहीं हुई अलीगढ़ में। अलीगढ़ में पिछले 29 साल हो गए नगर निगम को बने, जिसमें 5 मेयर भाजपा के रहे हैं, लेकिन 0% भी इस दिशा में काम इन्होंने नहीं किया। इसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं संक्षेप में उसके सारे कारण आपको गिना सकता हूँ। अशोक जी, लेकिन बड़ी बात यह है, क्या हर साल ऐसे जल भराव होता है? देखिए, ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका अगर आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपके बहुत सारे कारण हैं, कुछ प्रमुख कारण आपको गिना सकता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे अलीगढ़ में जो सीवेज पंपिंग स्टेशन है उसकी क्षमता नहीं बढ़ी है। पिछले 15 सालों में 113 MLD का या पंपिंग स्टेशन लगे हैं, जबकि आबादी के हिसाब से लगभग 400 MLD पर डे के हिसाब से यहाँ सीवेज पंपिंग स्टेशन की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ जो प्रमुख कारण है उसका कारण अलीगढ़ के दो तरफ पानी की निकासी के साधन है। एक तरफ अलीगढ़ ड्रेन है, एक तरफ कमालपुर बम्बा है। कमालपुर बम्बा जानबूझकर प्रशासन ने बंद करवा दिया और उसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही रामघाट रोड पर। और अलीगढ़ ट्रेन पिछले 29 सालों में जितने दिन नगर निगम को बने हो गए वो आज तक साफ नहीं हुआ, और जितने भी मीट फैक्ट्री हैं उन सबका मलबा भी उसी अलीगढ़ ट्रेन में जाता है। उसके कारण वो प्रॉपर पानी का फ्लो नहीं हो पाता, पानी बैक करने लगता है जब ज्यादा पानी पड़ता है। ठीक है, कारण है जी ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमको देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए।